equal to E plus IR. V is equal to E plus IR. Yes, V is equal to E plus IR. हमारे पास E की वैल्यू है 8, स्मॉल r की वैल्यू है 0.5, I की वैल्यू नहीं है, I निकालना पड़ेगा। I कितना होगा इस सर्किट में? I कैसे निकालेंगे? टेल मी, कौन तो बताएगा? जो 120 वोल्ट का वोल्टेज है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। करंट सर टोटल वोल्टेज नेट वोल्टेज निकाल के डिवाइड बाय नेट रेजिस्टेंस कर देंगे। यस, करंट निकालने के लिए हमें इस सर्किट की नेट वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो V नेट, V इज इक्वल टू IR है, V इज इक्वल टू IR, I R टोटल, ये करना पड़ेगा हमें। I इज इक्वल टू V नेट अपॉन R टोटल। अब देखो इस सर्किट में बच्चों नेट वोल्टेज कितनी है नेट वोल्टेज? ये 120 वाली, ध्यान सुनना, 120 वाली क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है करंट को, 8 वाली एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। कौन जीतेगा? ऑब्वियसली 120 वाली, इसलिए ये छोटी वाली बैटरी चार्ज हो पा रही है। दैट्स व्हाई V नेट जो बचेगा वो कितना बचेगा? 120 माइनस 8, 120 क्लॉकवाइज, 8 एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, तो इसलिए नेट जो वोल्टेज बचेगी सर्किट में वो 112 वोल्ट बचेगी। और R टोटल जो है सर्किट में, ये तो सीरीज में रेजिस्टेंस टोटल सारी की सारी, ठीक है। तो करंट चाहे जैसे मर्जी जाए, चाहे इधर को जाए चाहे इधर को जाए, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो किसमें है? सीरीज। ये पता लग रहा है सीरीज में दोनों, यस सर। ठीक है। तो ये दोनों, हाँ, ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं दे आर इन सीरीज। सीरीज पैरेलल आगे खैर करेंगे हम, टॉपिक आएगा उसमें भी काफी सर्किट्स करेंगे हम सीरीज पैरेलल के। तो ये टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी हो जाएगी? 15.5 प्लस 0.5 दैट इज 16 वोल्ट्स, 16 ओम सॉरी। तो यहाँ से आई निकालो इसको डिवाइड करके, तो आई मेरा क्या आएगा? आई आएगा 112 डिवाइड बाय 16 एम्पियर। इसको यहाँ डाल देंगे तो मेरे पास जो V बनेगा वो बनेगा V, E की वैल्यू है मेरे पास 8 माइनस I क्या है? 112 बाय 16 इंटू ये है 0.5। तो दिस विल बी दी टर्मिनल वोल्टेज प्लस है, सॉरी, this will be the terminal voltage across the battery. कोई दिक्कत? क्लियर? क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में देखो ऐसे ही कुछ करना है इसमें भी। When a battery connected across a resistor of 16 ohm, the voltage across the resistor 12 वोल्ट। देखो एक बैटरी है, उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस E है, EMF ले लो उसकी E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसको हमने कनेक्ट किया 16 ओम, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 12, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। और ये वोल्टेज कितनी होगी? दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू IR व्हिच इज इक्वल टू I कितना होगा? देखो I होगा E अपॉन कितना है? 16 प्लस स्मॉल r, E अपॉन 16 अपॉन स्मॉल r, टोटल रेजिस्टेंस ले ली मैंने, ठीक है, इनटू R क्या है? 16 इज इक्वल टू V की वैल्यू हमें दे रखी है 12। ये क्वेश्चन, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, मैंने ये सर्किट जो था
इस सर्किट में V इक्वल टू IR लगाया, ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR से उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू देखो, दोबारा डाल देता हूं मैं वैल्यू इसकी। V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 12 इज इक्वल टू करंट कितना होगा? करंट होता है नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ सर्किट की कितनी है? E। नेट वोल्टेज है ना, नेट वोल्टेज की कितनी है इसकी? E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 16 प्लस R, 16 प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू ये रही, ये है कैपिटल R व्हिच इज 16। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन बनेगी। दूसरे केस में इसी बैटरी को उसने 10 ओम के साथ लगाया, दिस इज 10 ओम, और यहाँ पे उसने वोल्टेज हमें बताई कितनी है। वोल्टेज इस केस में कितनी है? इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रही है 11 वोल्ट। तो V इक्वल टू IR दोबारा लगाएंगे, वोल्टेज की वैल्यू 11 दे रखी है, I कितना होगा? I इज E अपॉन 10 प्लस स्मॉल r इनटू, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी है? 10। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो आई गेट 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, जिससे मेरे पास E एंड R दोनों की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। Yes. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वोल्टेज किस का डाउट है? हैंड रेज करो, किस का डाउट है? बाकियों को हो गया? ओके, ठीक है। तो इसको देखते हैं। हमें देखो क्वेश्चन में, पहले तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। फॉर सेल ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, मतलब टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एंड द करंट I is shown in the figure. EMF and the internal resistance of the cell हमें फाइंड करनी है, E and R, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ, ठीक है। तो हमारे पास इसमें 2 पॉइंट्स लेंगे हम। पहला पॉइंट देखते हैं जब करंट 0 है, ये वाला पॉइंट। तो जब करंट 0 है, पॉइंट्स A और B पे बात करूंगा, चर्चा 2 पॉइंट्स पे करेंगे हम। पॉइंट A की अगर हम चर्चा करेंगे तो उसमें करंट जो है 0 है। करंट 0 कब होता है? शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? ओपन सर्किट। इट इज एन Open ओपन। circuit. और जब ओपन, हाँ, जब ओपन सर्किट होता है, मतलब ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के केस में याद है तुम लोगों को, ये E था, ये R था। टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होती है ओपन सर्किट के केस में? EMF के बराबर होती है। तो इस ओपन सर्किट के केस में टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। याद है हमने स्पेशल केस किया था कल 2, तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल टू EMF, क्योंकि करंट नहीं जा रहा। अगर करंट नहीं दौड़ेगा तो ये स्मॉल r कुछ भी नहीं खाएगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या टर्मिनल वोल्टेज बोल लो, इट विल बी इक्वल टू EMF। और इस टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज है कितनी? 2। टर्मिनल वोल्टेज कितनी है? 2 है। देयरफॉर EMF की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब दूसरा केस हम एट पॉइंट बी लेते हैं। एट पॉइंट बी पॉइंट पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 0 है। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज 0 है। टर्मिनल वोल्टेज जब 0 होती है, वो कब होती है टर्मिनल वोल्टेज 0? Short circuit. शॉर्ट सर्किट। मैक्सिमम हो। शॉर्ट सर्किट,
शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको, टर्मिनल वोल्टेज 0 हो गई। ठीक है, तो उस टाइम पे जो करंट होता है, उस टाइम पे जो करंट होता है वो कितना होता है, E अपॉन स्मॉल r, E/R। राइट। तो इससे मेरे पास I की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, E की वैल्यू कितनी है 2, ऊपर निकाल चुके हैं, तो मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 2/5, दैट इज 0.4। 0.4। तो मेरे पास E और स्मॉल r दोनों की वैल्यू जो है वो निकल आई। ठीक है, चलो उसके बाद एक्सरसाइज 1 पार्ट E, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, सर फोर्थ का पेपर। फोर्थ का बी पार्ट। कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF हमें दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, द स्टार्टर ड्रॉज करंट ऑफ 90 एम्पीयर, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ohm, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस बैटरी। देखो मैक्सिमम करंट मैक्सिमम कब होता है शर्मी, जब बैटरी को क्या कर देते हैं हम, हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर मैं कोई बैटरी अगर बनाऊं, ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है E है, अगर ये वेरिएबल है सपोज, तो I क्या आएगा E अपॉन R प्लस R, है ना। तो मैं अगर इसको लगाऊं ही ना, मतलब इसको शॉर्ट 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 कर देते हैं, तो ये हट गया, तो करंट क्या हो गया E अपॉन R। तो दिस इज द मैक्सिमम करंट जो मैं एक बैटरी से ले सकता हूँ, इससे ज्यादा करंट मैं एक बैटरी से नहीं ले सकता। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा दिया, बस शॉर्ट कर दिया बैटरी को, दोनों तारे जोड़ दी उसकी, दैट इज द मैक्सिमम व्हाट आई कैन डू। तो उससे मेरे पास मैक्सिमम करंट आएगा E अपॉन R। E उसकी EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी दे रखी है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी, 12 अपॉन 5। सर वायर की भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगी। वायर की रेजिस्टेंस होगी, बट हम वायर की रेजिस्टेंसेस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लेते हैं। ठीक है, तो उसने पूछा है कि मैक्सिमम वायर की जो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो उसी में आती है, वायर वायर की उसी में आती है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल में ही आती है। अगर मैक्सिमम बोल रहे हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वो मैक्सिमम है एक्चुअली, और उतनी होगी भी नहीं। इतना करंट जो भी इसका आंसर आएगा 12/500, मतलब ये आ गया 0.024, 24 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो इतना करंट मैक्सिमम हो सकता है ड्रॉ, इसका मतलब ये नहीं है कि होगा भी। ठीक है, ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, सर स्क्रीन नहीं शेयर करी आपने। क्वेश्चन नंबर 5, 6,
6 है। Cell whose EMF is 2 volts and terminal resistance दे रखी है, connected with the resistance the voltage across the cell terminal. कोमल इसमें V is equal to E minus IR लगाना है। EMF हमें दे रखी है, कोमल क्या डाउट है इसमें? ये बैटरी चार्ज होगी डिस्चार्ज होगी? डिस्चार्ज के केस में टर्मिनल वोल्टेज, डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है कोमल? टेल मी फास्ट, जल्दी। E माइनस आई आर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे E हमें दे रखा है 2 माइनस I कितना होगा हमारे पास? सर्किट सर्किट बना लो पहले। E हमें दे रखा है 2, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस बनाओ छोटी सी 0.1, एक्सटर्नल बनाओ 3.9। I कितना होगा? टोटल नेट रेजिस्टेंस ना नेट वोल्टेज 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 4 इनटू स्मॉल r की वैल्यू है 0.1। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? ओके 7 8 डन, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक बनाओ। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हाँ सिमर बोलो क्या? चार्जिंग क्यों होगी सिमर 6th में? टेल मी। इसको कौन सी बैटरी चार्ज करेगी? एक ही तो बैटरी लगी है, उसके साथ रेजिस्टेंस लगी है, तो एक ही अगर बैटरी है तो वो तो डिस्चार्ज ही होगी ना। इसे एक बड़ी बैटरी होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए, तभी वो चार्ज हो पाएगी। गेटिंग मी? ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक बनाओ। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ओके एक बात बताओ मुझे, अब बी अटेंटिव, टेल मी वन थिंग। अगर हमने किसी वायर के अक्रॉस, अच्छा उससे पहले मुझे ये बताओ, कोई वायर है, देयर इज अ वायर, ठीक है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अक्रॉस मैंने बैटरी नहीं लगाई, इसके अक्रॉस मैंने बैटरी नहीं लगाई, ठीक है? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी स्टेशनरी, दे विल नॉट मूव। मूव करेंगे सर। मूव करेंगे? यस सर। बैटरी नहीं लगाई तो मूव क्यों करेंगे? रैंडमली तो सर करेंगे। रैंडम मोशन होगा। रैंडम मोशन सर पता ही है, सबको पता है। बिना बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नॉट स्टेशनरी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चुपचाप बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। दिस इज ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, उनके पास थर्मल एनर्जी है जिसकी वजह से इधर उधर वो जो है कूदते रहते हैं, कभी उधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर उधर। देयर इज अ टोटल रैंडम मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor in the absence of external potential difference, ठीक है? दिस इज फर्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए। ओके तो अगर मैं इन सब इलेक्ट्रॉन्स की आपसे पूछूं कि एक एवरेज वेलोसिटी क्या है,
व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीस? इट इज 0, क्योंकि देयर इज नो गाइडेड मोशन। इनको कोई ऐसा नहीं है कि उधर जाना है, इनको कुछ ऐसा नहीं है इधर जाना है। तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई 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 इधर जा रहा है,